हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली डाइट के जो एडमिशन चल रहे हैं डीएलएड और डीपीएसई प्रोग्राम के, इनका स्पोर्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो आ गया है। स्पोर्ट राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बात कही गई है उन कैंडिडेट की जिनका एडमिशन शुरू की 3 लिस्ट में हो गया है और फाइनली उन्हें अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और फीस वगैरह को लेकर। और इनका जो सेशन है वो भी 1 जुलाई से शुरू हो गया है और 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच विड्रॉवल फैसिलिटी ओपन थी, जो कि आप अपने लॉगिन आईडी से ही विड्रॉ कर सकते थे। और अब यहाँ पे जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए 10 जुलाई से 14 जुलाई तक। जी हाँ, 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको अगर स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आपको देनी होगी। 1000 रुपये की पेमेंट भी आपको करनी होगी और ये सब कुछ आप अपने लॉगिन पोर्टल से करोगे, जो SCERT वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह के थ्रू लॉगिन करके होता है। ऑप्शन ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट, सिंस द वैकेंसी आर वर्चुअल ओनली, therefore no guarantee of allotment of opted diet institute, so candidate must not and apply judicially। तो सिंपल सी क्लियर कट बात है भाई, स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। वो सारी जो भी आपके प्रेफरेंस हैं, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी रैंक के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। 15 जुलाई को लिस्ट आएगी, जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है उनकी लिस्ट आ जाएगी 15 जुलाई में। और 15 जुलाई को विड्रॉवल ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट्स लॉगिन आईडी। 15 जुलाई को भी अगेन विड्रॉवल का यहाँ पे ये लोग ऑप्शन देंगे, अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो कर सकता है। फिर 16 जुलाई को 4th अलोकेशन लिस्ट जो होगी, जो कि ई काउंसलिंग वाली होगी, वो रिलीज़ करी जाएगी। याद रखिए 16 जुलाई को जो 4th लिस्ट आएगी वो किन किन बच्चों को आएगी, जिन्होंने 10 से 14 जुलाई के बीच ऑनलाइन ई काउंसलिंग का अप्रूवल अपने डैशबोर्ड से दिया होगा और 1000 रुपये की फ़ीस पे करी होगी। 16 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी। फिर 18 से 22 जुलाई तक वही आपका रिपोर्टिंग वगैरह चलेगा, ठीक है। अपने डैशबोर्ड में आप लॉगिन करके पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करोगे और उस फीस को लेकर और जितने भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट हैं उसको लेकर आप अपने कॉलेज जाओगे। फिर 24 जुलाई को 5th लिस्ट आएगी, ये टेंटेटिव है, टेंटेटिवली लास्ट लिस्ट है ये, हो सकता है इसके बाद और कोई लिस्ट नहीं आए। उसके बाद 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आपकी जो 5th लिस्ट के कैंडिडेट्स होंगे उनका एडमिशन रहेगा। और 30 जुलाई को फिर 6th लिस्ट आएगी, अगेन ये भी टेंटेटिव शेड्यूल है। और फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 6th का जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। 31 जुलाई को जो SFS इंस्टीट्यूट होते हैं, सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उसमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं उसका नोटिफिकेशन आएगा 31 जुलाई को। ऑलराइट, अच्छा एक सवाल बच्चों का ये आएगा कि सर मान लेते हैं हम स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हमें कोई डाइट अलॉट हो जाता है तो क्या उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं? ऐसा कोई नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, हो सकता है अपग्रेड अलाउ करा भी जाए या नहीं भी करा जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जब आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो और आपकी 4th लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप जब अपने इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करने के लिए जाओगे तो उनसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या हम 5th राउंड अगर आता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से वो फ्रीज का ही ऑप्शन देंगे, सिर्फ स्पोर्ट काउंसलिंग में अपग्रेड वगैरह होता नहीं है, बट स्टिल एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी आज 9 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल 10 जुलाई से 14 जुलाई तक 1000 रुपये की पेमेंट करके आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। ऑलराइट, और ये 15 जुलाई को विड्रॉवल किसका होगा ये समझ में नहीं आया, क्या ये उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो एडमिशन ले चुके हैं या किसका होगा? ये 15 जुलाई को ही आपके डैशबोर्ड में पता चलेगा। ऑलराइट, बाकी यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे। थैंक यू।